माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे पूंजी बाजार, मुद्रा बाजार, इन दोनों का अर्थ और इन दोनों में अंतर। ठीक है, सबसे पहले हम इन दोनों बाजार का अर्थ जानते हैं, फिर अर्थ को जानने के बाद हम जानेंगे इन दोनों में अंतर, मतलब इन दोनों में क्या डिफरेंट है और किन बातों को लेकर। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं पूंजी बाजार से। पूंजी बाजार, जिसका क्या अर्थ है? पूंजी बाजार उस बाजार को कहते हैं जहां दीर्घकालीन अवधि के लिए बड़ी मात्रा में धन का विनियोग किया जा सकता है या उधार लिया जा सकता है। ऐसा बाजार जहां दीर्घकालीन अवधि के लिए, मतलब दीर्घकालीन अवधि 1 वर्ष या इससे अधिक की अवधि को दीर्घकालीन अवधि यहाँ कहा गया है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस बाजार में 1 वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए ऋण ले भी सकते हैं और ऋण दे भी सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा बाजार जो हमें दीर्घकाल की अवधि के लिए या दीर्घकालीन संपत्तियों के लिए बड़े पैमाने पर वित्त या ऋण उपलब्ध करवाने का काम करता है, उसे पूंजी बाजार कहते हैं। ठीक है, अगला देखो मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार क्या है? जिस प्रकार वस्तु बाजार में वस्तु का क्रय विक्रय होता है, ठीक उसी प्रकार से मुद्रा बाजार में मुद्रा का क्रय विक्रय होता है, किंतु मुद्रा के ऐसे क्रय विक्रय का अर्थ मुद्रा के उधार लेन देन से है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अल्पकालीन ऋण मिलता है, 1 दिन या 1 वर्ष से कम अवधि के लिए इस बाजार में हमको ऋण उपलब्ध होता है। तो आया समझ में? पूंजी बाजार ऐसा बाजार जो हमें दीर्घकालीन अवधि के लिए ऋण उपलब्ध कराता है या दीर्घकालीन संपत्तियां, भूमि, भवन, मशीनरी, इनको क्रय करने के लिए हमें पैसा उपलब्ध कराता है, या इसमें हम दीर्घकाल की अवधि के लिए पैसा क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर भी सकते हैं, पैसा इसमें लगा भी सकते हैं। और इसके विपरीत मुद्रा बाजार ऐसा बाजार है जो हमें 1 दिन के लिए या 1 वर्ष की कम अवधि के लिए वित्त उपलब्ध करवाता है, या कार्यशील पूंजी के लिए, दैनिक खर्चों के लिए इसमें हमें वित्त मिलता है, या हम इसमें लेन देन कर भी सकते हैं मुद्रा के रूप में। ठीक है, अब हम इसमें अंतर देखते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। फर्स्ट अंतर यहाँ बताया गया है कोषों के प्रकार को लेकर। कोष मतलब दीर्घकालीन कोष, हमें लंबे अवधि के लिए पैसा प्राप्त होता है या अल्पकाल के लिए। तो फर्स्ट डिफरेंट तो हमारी जो डेफिनेशन थी उससे क्लियर हो जाता है कि पूंजी बाजार दीर्घकालीन कोषों की व्यवस्था करता है, मतलब ये हमें बड़े पैमाने पर वित्त उपलब्ध कराता है जिससे हम स्थायी संपत्तियां, भूमि, भवन, मशीन आदि खरीद सकते हैं। ठीक है, और मुद्रा बाजार अल्पकालीन कोषों की व्यवस्था करता है, मतलब 1 वर्ष से कम अवधि या 1 दिन के लिए हमें वित्त उपलब्ध कराता है, जिससे हमारे दैनिक खर्चे हम इससे क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, श्रमिकों को वेतन देना वगैरह। क्योंकि किसी भी प्रकार का व्यवसाय जब शुरू किया जाता है तो उसमें स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी दोनों की आवश्यकता होती है। जो स्थायी पूंजी जो भूमि भवन के उपयोग में आती है खरीदने के लिए, और कार्यशील पूंजी दैनिक खर्चे के लिए आती है, कच्चा माल खरीदना और कर्मचारियों को वेतन देना। तो इन दोनों ही संपत्तियों से व्यापार चलता है, बिजनेस चलता है, और इन दोनों ही पूंजी की हमें आवश्यकता होती है। तो कुछ पूंजी हम पूंजी बाजार से ले लेते हैं, कुछ पूंजी हम मुद्रा बाजार से ले लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आया समझ में? 2 दुकान, पहली दुकान जो हमें ज्यादा दिन के लिए पैसा दे रही है वह कौन सी दुकान हो गई, पूंजी बाजार वाली। और ऐसी दुकान जो हमें कम समय के लिए, 1 दिन के लिए या 1 वर्ष से कम अवधि के लिए कोई भी पैसा उधार देती है, कोई भी वस्तु देती है, तो वो हो जाएगी मुद्रा बाजार। क्लियर हो गया पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार में अर्थ और अंतर। तो दूसरा देखते हैं आप, अवधि। अवधि, ठीक है, पूंजी बाजार के प्रपत्र की अवधि 1 वर्ष से अधिक की होती है, जबकि मुद्रा बाजार के प्रपत्र की अवधि 1 दिन से 1 वर्ष की हो सकती है। प्रपत्र मतलब कि हमारा जो लेन देन होता है, हमने पढ़ा केवल इन बाजार से हमें पैसा नहीं मिलता है, इस बाजार में हम पैसा दे भी सकते हैं, पैसा इन्वेस्ट करना और पैसा वहां से लेना, दोनों काम आप कर सकते हो। तो इनके जो प्रपत्र होते हैं उनकी अवधि बता दी गई कि जो पूंजी बाजार है 1 वर्ष का, और मुद्रा बाजार है जो 1 दिन से लेकर 1 वर्ष से कम अवधि तक का होता है। ठीक, फिर अगला देखो भागीदारी।
कौन इसमें भाग ले सकता है, कौन इस बाजार से पैसा ले सकता है, कौन इस बाजार से पैसा नहीं ले सकता। तो पूंजी बाजार में व्यक्ति, बैंक, वित्तीय संस्थाएं, म्यूचुअल फंड इत्यादि भाग लेते हैं, ठीक है। जबकि मुद्रा बाजार में भारतीय रिजर्व बैंक, व्यापारिक बैंक, वित्तीय संस्थाएं तथा वित्तीय कंपनियों के निवेशक ही भाग लेते हैं। पूंजी बाजार में सभी भाग ले सकते, व्यक्ति भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुद्रा बाजार में भारतीय रिजर्व बैंक और वित्तीय संस्थाएं जैसे बैंक यही भाग लेते हैं, मतलब यही व्यक्ति लेन देन करते हैं। फिर से सुनो, भागीदारी किसे इसमें लेन देन करने का हक है या किसे अधिकार है। तो पूंजी बाजार में व्यक्ति भी ले सकता है, बैंक भी ले सकता है, वित्तीय संस्थाएं, म्यूचुअल फंड सभी भाग ले सकते हैं। जबकि मुद्रा बाजार में भारतीय रिजर्व बैंक RBI जो क्या करता है, नोट निर्गमन का कार्य करता है, सभी बैंकों का नियंत्रक है, बैंकों का बैंक माना जाता है, सरकारी के लेन देन होते हैं, आम व्यक्ति के लेन देन नहीं होते, है ना। तो रिजर्व बैंक, व्यापारिक बैंक जिसे वाणिज्यिक बैंक कहते हैं, जो सामान्य जनताओं का पैसा जमा करता है, उन्हें उधार देता है, और वित्तीय संस्थाएं एवं वित्तीय कंपनियों के जो निवेशक है, जो पैसा उपलब्ध कराने का काम करते हैं, ठीक है। जो भी XYZ कंपनियां हो वो सभी इसमें भाग ले सकती है, लेकिन व्यक्ति इसमें भाग नहीं ले सकता। इस बात को लेकर इसमें अंतर है, ठीक है। एंड लास्ट में 3 जो लिखे हैं, जैसे लिखा है एक हमारा यहाँ पर संभावित आय, इसमें क्या लिखा, पूंजी बाजार में मुद्रा बाजार की तुलना में आय ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर निवेश किया जाता है, इसकी अवधि ज्यादा होती है, 1 साल से ज्यादा की अवधि होती है। तो बड़े पैमाने पर इसमें सब व्यक्ति अपना पैसा लगाते हैं या इससे पैसा प्राप्त करते हैं। जबकि मुद्रा बाजार में पूंजी बाजार की तुलना में आय कम प्राप्त होती है, क्योंकि ये हमें अल्पकाल की अवधि के लिए, 1 दिन के लिए ऋण उपलब्ध कराता है, 1 वर्ष से कम अवधि के लिए कराता है, इसलिए इसमें पैसा कम है, ठीक है। अगला देखो, नियंत्रण। पूंजी बाजार सेबी के द्वारा नियंत्रित होता है। सेबी क्या है, जैसे जो रिजर्व बैंक है, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो क्या करती है, देश में जितने भी बैंक है उन सब बैंकों का संचालन करती है। बैंकों के द्वारा जो ऋण उपलब्ध कराया जाता है तो किस दर से उपलब्ध कराया जाए उस बात का निर्धारण करती है। देश में जो 2 रुपए से लेकर 2000 तक के नोटों का निर्गमन करती है, ठीक है। किसी भी प्रकार का व्यवसाय नहीं करती, जनता का पैसा जमा नहीं करती, केवल सरकार का पैसा जमा करती है, सरकार को पैसा देती है, इसलिए सरकार का बैंक कहते हैं, बैंकों का बैंक कहते हैं, है ना। तो जो रिजर्व बैंक है ना, वो क्या करती है, सभी बैंकों का बैंक है, सबका पिता है। तो उसी प्रकार से जो सेबी है ये क्या करता है, सभी जो ये जो स्टॉक एक्सचेंज है जहां से अंशों ऋण पत्रों को खरीदा बेचा जाता है, तो इसका भी ये क्या हो गया, पिता हो गया, कि सभी को नियंत्रित करता है कि देश में किस तरीके से काम होना चाहिए। तो जैसे RBI सभी बैंकों को नियंत्रित करता है, उसी प्रकार से सेबी क्या करता है, ये जो सभी लेन देन जो होते हैं पूंजी बाजार में, है ना, उनको नियंत्रित करता है, सेबी के द्वारा नियंत्रित होता है, सेबी के माध्यम से, जो बोर्ड है उसके माध्यम से काम करता है। तो पूंजी बाजार का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, सेबी के द्वारा, जबकि मुद्रा बाजार रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित होते हैं, ठीक है। मुद्रा है, अब कितनी मात्रा में मुद्रा का निर्गमन होगा, कितना नहीं होगा, तो रिजर्व बैंक है, क्योंकि रिजर्व बैंक क्या करती है, नोट निर्गमन का काम करती है, ठीक है। एंड लास्ट लिखा है इसमें लेन देन में लगने वाला समय। पूंजी बाजार में खरीदी एवं बिक्री करने में अधिक समय लगता है, क्योंकि बड़े पैमाने पर ऋण मिलता है, और इसके विपरीत मुद्रा बाजार में खरीदी बिक्री का कार्य शीघ्रता से किया जा सकता है, क्योंकि अल्पकाल की अवधि का होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने जाना पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार, इन दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। एक बार फिर अगर हम रिवाइज करना चाहेंगे तो कर सकते हैं 2 मिनट में। कैसे, देखो, कोषों के प्रकार, इसमें हम बोल सकते हैं दीर्घकालीन कोष उपलब्ध कराता है, मुद्रा बाजार अल्पकालीन कोष उपलब्ध कराता है। अवधि, इनकी कोषों की अवधि पूंजी बाजार की 1 वर्ष या इससे अधिक हो सकती है, मुद्रा बाजार की 1 दिन से लेकर 1 वर्ष से कम अवधि की हो सकती है या 1 वर्ष की हो सकती है। भागीदारी, इसमें व्यक्ति भी भाग लेता है, ठीक है, बैंक, वित्तीय फंड, म्यूचुअल फंड, वित्तीय संस्थाएं सभी भाग लेते हैं, जबकि मुद्रा बाजार में व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है, इसमें रिजर्व बैंक, व्यापारिक बैंक, वित्तीय संस्थाएं भाग लेती है, वित्तीय संस्थाएं जैसे बैंक। संभावित आय, पूंजी बाजार में मुद्रा बाजार की तुलना में पैसा अधिक होता है, जबकि मुद्रा बाजार में पूंजी बाजार की तुलना में कम होता है। नियंत्रण, पूंजी बाजार किसके नियंत्रण में काम करती है, सेबी के नियंत्रण में, और मुद्रा बाजार रिजर्व बैंक के नियंत्रण में कार्य करती है। एंड लास्ट, लेन देन में लगने वाला समय,
पूंजी बाजार में आपको बड़े पैमाने पर पैसा चाहिए होता है, ठीक है, या बड़े पैमाने पर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो इसकी समय अवधि के आधार पर इसमें समय अधिक लगता है और मुद्रा बाजार में समय अवधि के आधार पर कम समय लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने इनका अर्थ जाना, साथ ही साथ इनके अंतर को भी समझा। अब अगर अर्थ को लेकर या इसके डिफरेंस के किसी भी पॉइंट को लेकर कोई भी डाउट होता है तो जल्दी से उस डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप इट इज क्लियर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।